नमस्कार असीम जी। आशुतोष बोल रहा हूँ। आप आप म्यूट हैं। आप म्यूट हैं। अभी सुनाई दे रहा है। हाँ असीम जी। हाँ हाँ। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ, कभी कभी क्या होता है, ऑटोमेटिक म्यूट हो जाता है। कहाँ कहाँ ऐसा, ये यहाँ में अटेंशन दो ना वहाँ अटेंशन दो। एक्चुअली बहुत दिन के बाद भी क्लास हो रहा है ना। हाँ, 2 महीना हो गया। हाँ। एक और इसी महीना बीच तो मेरा इसमें। थोड़ा ट्रांसफर हो गया, हैदराबाद में हूँ अभी। ओ, अभी कितना दिन हुआ? अभी 15-20 डेज हो गया है आया। अच्छा। भाई, भुवनेश्वर तो हैदराबाद। अच्छा अच्छा। हम्म। अतुल जी नमस्कार। अनुराधा जी नमस्कार। सबको नमस्कार। नमस्कार अशीम जी। नमस्कार नमस्कार। कैसा है गुवाहाटी? आपका बढ़िया चल रहा है? हाँ, चल रहा है मोटा मोटी। ठंडा? गुवाहाटी अभी तक गया नहीं, जस्ट लेके रख दिया। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं अभी अपर असम डिब्रूगढ़। अच्छा, आप डिब्रूगढ़ में हैं। ओके। तो वहाँ पे ठंडा है क्या? ठंडा कल से गिरा है, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है ओके। गुवाहाटी में। ओके। इतना दिन पूरा अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा लगा है। हम्म 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 हम्म, हम्म, आदमी लोग बोल रहे ठंडा गिरा है नहीं, ठंडा गिरा नहीं। मैं बोला ठंडा जो गिरा है उसमें खुश रहो ना। गिरने का बाद तो और प्रॉब्लम होगा। यह ठीक। चाहिए मालूम नहीं है। ठीक बात। जब ये इसे बात बोलता है ना, ठंडा गिरा नहीं, गरम कमती आया, तो अब क्या है, मैंने आदमी का बात करने का कोई और टॉपिक नहीं है। इधर उधर का बात बोलते रहते हैं। चलो। बहुत कम लोग आए हैं आज। ठंडा ठंडा गिरा है बाहर अंदर। हम्म। सभी को नमस्ते नमस्कार। अनुराधा जी। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार अनुराधा मेरा जी। प्रॉब्लम समझ में आया? आपको आंसर मिला कुछ? मुझे तो यही अतुल जी पता है, आज गुरुजी से इस विषय पे बात वो करते हैं। 144 वाली प्रॉब्लम है, 12 वाली प्रॉब्लम नहीं है। सर 144 वाली मुझे इतना ही पता है कि 12 या 140 में 144 साल के बाद जी। ये स्थिति आई कि एक करेक्ट। साइकिल बदल गया है। ऐसे इसका ही कुछ मतलब लग जो रहा है। महाकुंभ होता है वो 12-12 वो साल मैं से जो समझ गया बात आपकी। दैट इज ओके। दैट इज हाँ, ओके। दैट्स फाइन। दैट्स फाइन। राइट। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो But you दैट रेस आई 144 थिंक। was confusing me totally, you know. Just could ओके, not understand why 144. नाउ यू अंडरस्टूड इट्स 12 या I understand 144। that. Yeah, वही वाली बात है ना, that वो जो कहते हैं कि वो भगवान के, ये 1 साल हमारे 12 साल होते हैं, तो दैट मेक्स इट 144 ना। उनके 12 साल हमारे 144 ईयर्स हो गए ना। हाँ, बिकॉज देयर That's आवर right. our 1 year is Is equivalent to their their 12 one years? day. One day. हाँ। नहीं, 1 year is their 12 years. Sorry, No, our 12 years is their 1 year. no. Our हाँ। 1 year, 6 months of day and 6 months of night makes one day of Devta and अच्छा, 1 day बनाता है वो? yes, one. मतलब 1 year is 1 day. 1 year is one day. ओके ओके ओके। नॉट 1 year 12 year वाला नहीं है। No, that is why it is 12 are 144. 144। अब भाई कुछ ना कुछ तो हैज टू बी सम रीजन, यू नो, बिकॉज इतना ज्यादा इसका वो हो रहा है, यू नो, कि इज कमिंग आफ्टर 144 years। हाँ, उसका the भी नमस्कार शायद आप reason, रीजन। लोगों को। this प्रणाम is the मुझे, only प्रणाम। reason. Pranam Guruji. प्रणाम प्रणाम गुरु प्रणाम जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम 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 सर। प्रणाम कुमार जी। कैसे हैं गुरु जी क्या आप? हाल चाल है आप लोगों के?
सब बढ़िया गुरुजी। हमने अब तो ठंडा सोचा हो कि गया। क्लास खत्म हो गया है। हाँ, ठंडा ही हो हाँ, गया ये सब, बहुत भूल कम लोग गया। आए हैं। मैं सोचा कि मैंने बोला था कि एक क्लास के बाद क्लास खत्म हो जाएगा। मैंने सोचा क्लास हाँ। खत्म हो गया है। तो फिर अच्छा। आप लोगों को, ये जीवेश विद्वान आदमी है। जीवेश, मैंने बताया था कि कुछ बातें जी जो तुम्हारे समझ में आती है कि ये बात गुरुजी और बता दें, समझ रहे हो, तो उसकी तैयारी कर लो। जी गुरुजी, कुछ कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं। क्लास, हाँ, क्लास वो जो है अब पंचांग थोड़ा सा देख करके समाप्त कर देने का है ना। और गृह प्रवेश वाला हमने नहीं दिया, बहुत संक्षेप है। अच्छा, इतना पढ़ा दिया है कि अब तो छोटा मोटा चीज अपने आप निकाल लोगे, ठीक है ना। अलग अलग थोड़ा सा भिन्नता होती है, बाकी सब ठीक है। तो उसको ले लोगे तो उसको हमको पहले से ना लेकर के भेज दोगे, तो हम उसको ना प्रिंट करा करके ना पेपर अपने पास रख लेंगे। और फिर उसके हिसाब से हम ढूंढ लेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, फिर आप लोगों को बता देंगे, ठीक है ना। जरूरी है, ऐसा नहीं है कि हम सामने बैठे हैं तो अ, इतना भी विद्वता नहीं हासिल कर पाया कि सब मुझवानी याद हो। स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। लगता है कि जो है, जितना इस जीवन में संभव है वो तो होगा ही। नमस्कार सर। लेकिन हाँ, नमस्कार प्रीति जी। जीवेश, तुम्हारे पास वो सामर्थ्य है कि मुहूर्त आदि के या अन्य विषय विषय आदि के हजारों श्लोक याद कर लो। श्लोक का अगर मीनिंग समझ में आता है, वो बड़ा काम आता है, समझ गए ना। हमने ये देखा कि जो चीज मुझे श्लोकों से याद है, उस चीज को पढ़ाने में बड़ा आनंद मिलता है। और जो चीज श्लोकों से याद नहीं है, अनुभव से आया, उसको भी पढ़ाने में बहुत आनंद मिलता है। लेकिन जिसको देखना है और फिर पढ़ाना है, उसमें मुझे मजा नहीं आता, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं लास्ट में कहता हूँ कि जो भी चीज रह जाता है उसको जो है सो एक बार हमारे सामने ले आओ। हम अपने हिसाब से कोशिश कर लेंगे कि उसमें क्या हमें आता है, क्या नहीं आता है। जो हमें आता है वो भी पढ़ा देंगे, जो नहीं आता है वो भी पढ़ा देंगे। दूसरा, आप लोगों से निवेदन होगा कि जिसके पास जो पंचांग उपलब्ध हो, आप असीम सेन जी आसाम में है तो हो सकता है कोई आसाम का पंचांग आता होगा, नहीं आता होगा तो काशी वाला आता होगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पंचांग तो आता ही होगा, है ना। तो गुजरात में गुजराती भाषा में पंचांग छप जाता है, तो अलग अलग, वो सबका तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये गुजरात में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। शायद महाराष्ट्र में भी वही काम आता है। वो 15 दिन हम लोगों से विलंब चलता है, ठीक है ना। तो लेकिन बाकी नक्षत्र ग्रहों की स्थितियों में कोई अंतर नहीं आता है, उसको उसी हिसाब से बताया जाता है। तो मूल रूप से जो उत्तर भारत में विशेष प्रचलित है, हम उस पंचांग के बारे में विशेष जानकारी दे पाएंगे। और अन्य भाषाओं में जो पंचांग है, यदि आप अपने भाषा को समझते हो तो मैं यहाँ से बताऊंगा, तो हो सकता है कि आप उस भाषा को समझ सकें, तो अपने हिसाब से उस बात को समझ लेंगे। हमारे क्लास में थी शलाका कुलकर्णी, यूएस में थी, वो यूएस से पढ़ती थी। वो मराठी भाषा का पंचांग समझ गई अपने आप, मैंने बताया तो उसके समझ में आ गया। तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है ना। तो असीम सेन जी बताइए क्या प्रश्न है आपके, फिर आगे बढ़े। हाँ गुरुजी, बीच में तो बहुत गैप हो गया। मैं भी थोड़ा क्वेश्चन रेडी करके रखा था, लेकिन अच्छा, अभी थोड़ा पूछना चाहता हूँ। वो लॉकडाउन शुद्धि में आप प्रैक्टिकल में दिखाएंगे बताया था,
तो लग्न शुद्धि में कुछ पॉइंट भी थोड़ा डाउट रह गया, तो मैं अगर परमिशन दे तो मैं पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए ना, कोई बात नहीं। अब आप ही लोगों का प्रश्न है, पूछिए। हमको गृह प्रवेश का मुहूर्त बताना है, बाकी और कुछ नहीं बताना है। ठीक है ना, बाकी आप पूछिए। बात है कि अब लग्न शुद्धि में जो हम लोग सीखा है, आप जो दिखाया था, तो उसमें जस्ट 2-3 इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। फर्स्ट एंड 7th भाव में शुड नॉट बी सूर्य, आप बताया था। फर्स्ट 6th 7th 8th भाव में चंद्र शुड नॉट बी देयर, और उसके बाद फर्स्ट 7 8 भाव में मंगल शुड नॉट बी देयर, 7th and 8th भाव बुध शुड नॉट बी देयर, 7th and 8th भाव गुरु शुड नॉट बी देयर, थर्ड 6th 7th 8th भाव शुक्र शुड नॉट बी देयर, एंड फर्स्ट 7th 12th भाव शनि शुड नॉट बी देयर, फर्स्ट 7th भाव राहु एंड केतु शुड नॉट बी, एंड लॉर्ड ऑफ विभाव लग्नेश शुड नॉट बी एट 6th and 8th भाव, एंड शुक्र शुड नॉट बी अस्त। और एक पॉइंट दिखा है 3, 6 and 11th में अशुभ ग्रह कैन बी प्लेस्ड। उसका ऊपर में दिया था अवॉइड टू लग्न भाव इन मेष वृश्चिक मीन लग्न। इसका कारण मेरे को मालूम नहीं है, ये पूछता हूँ। और एक पूछता हूँ, जो 7th भाव में वो वैकेंट रखने के लिए बताया था, लेकिन गुरु और शुक्र शुभ ग्रह है, उसमें क्या दिक्कत होगा? एक तो आप अंग्रेजी में बोलिएगा तो हमको फिर से बिहार जाना पड़ेगा, ठीक है ना? नहीं हम तो अंग्रेजी कहाँ बोले, हिंदी में बताया। कोई बात नहीं, कोई बात, पहले समझ। प्रणाम अब जो छोटा सा हिंट प्रणाम दे दीजिए। प्रणाम प्रणाम। हाँ, उसके बाद में अगर क्वेरीज में हाँ। क्लैरिफिकेशन नहीं मिले, मैं दोबारा पहले पूछूंगा। हाँ, सुन लीजिए। तो क्लास में मैंने एक क्लास में और कहा था और आज भी कहता हूँ कि एक गाना था, खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी। ठीक है ना? तो इसीलिए सप्तम भाव खाली होना चाहिए। सप्तम भाव विवाह के समय हमको सप्तम से भेद नहीं चाहिए, न गुरु चाहिए, न शुक्र चाहिए, न अन्य कोई ग्रह चाहिए। ये अपने ये मतलब बारीक प्रिंसिपल, मोटे प्रिंसिपल्स में आते हैं। ठीक है ना? वेद चाहिए, क्योंकि कोई बैठेगा ग्रह, वो अपने गुण स्वरूप को लेकर के बैठेगा और अपने गुण स्वरूप के अनुकूल वो हमको प्रभावित कर देगा। समझ रहे हैं ना? जबकि हम पति पत्नी जब 7 फेरे लेते हैं तो स्वतंत्र रहते हैं अपने जीवन में सभी विषयों के ऊपर मिलजुल कर काम करने के लिए, चाहे वो घरेलू विषय के ऊपर हो, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, किसी भी तरह के संबंधों को लेकर के हम स्वतंत्र रह सकें और स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें। इसीलिए सप्तम में कोई भी ग्रह, गुरु शुक्र भी नहीं होना चाहिए, चंद्रमा भी नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे लग्नेश भी तो अच्छा है, लगन को देख रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। ये मान करके चलिए। आप यदि नौकरी के लिए जा रहे हो, एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा, नौकरी के लिए जा रहे हो तो आपको चतुर्थ स्थान खाली रहना चाहिए। क्लियर हो गया? कि कोई कॉम्प्लिकेशन हमारे नौकरी में गुरु शुक्र भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है ना? ओके। तो इस तरह से जिस स्थान से कार्य विशेष की बात हो, उसका 7th यदि खाली हो तो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आता है, न शुभ ग्रह का प्रेशर होता है, न अशुभ ग्रह का प्रेशर होता है। ठीक है ना? तो इसीलिए इसको उसमें माना गया है। दूसरा, आपने बोला बुध गुरु यहाँ नहीं होना चाहिए, शुड नोट भी ऐसा कुछ बोल रहे थे, हमको जैसा लगा कि हाँ। तो आप इसको, अगर आपको याद नहीं रहता, चार्ट लगा मतलब अपने पास चार्ट बना करके रखिएगा तो अच्छा है। नहीं रहता तो 8-12 में ग्रह नहीं होना चाहिए। पहले ये समझ लीजिए, हर बार बताते रहते हैं। केंद्र त्रिकोण लाभ धन और बल स्थान में ग्रह होना चाहिए। अब केंद्र मतलब 1 4 7 10 5 और 9 भावों में शुभ ग्रह होना चाहिए।
तीसरे, छठे और 11th भावों में अशुभ ग्रह होना चाहिए, अशुभ, और ठीक है। छठा और 12वां खाली हो। यदि गलती से ग्रह हो जाए तो शुभ ग्रह ही हो। इसको हमेशा याद समझ गया। रखिए, समझ गए ना? अगर इसको ठीक, हमेशा याद रखेंगे तो आपके लिए ये बड़ा अच्छा होगा। नंबर उसके भी पहले याद रखने की जरूरत है कि हमारे लग्न से और चंद्र राशि से 8वें अच्छा, स्थान की राशि लग्न में स्थित न लग्न हो। ये ना हो। इसको भी बहुत मूल रूप से ये सब समझना चाहिए। अच्छा ना, होता क्या है, ठीक, हम आप लोगों को नवांश में पढ़ाए हैं कि नवांश पत्रिका के लग्न में छठे, 8वें और 12वें की राशि ना हो, ठीक है ना? ना हो, ठीक है, ठीक। क्योंकि यदि छठे, 8वें, 12वें की राशि होगी तो हमारे जीवन साथी के प्रकृति के ऊपर उसका प्रभाव हो जाएगा और हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है? हम्म, लेकिन यहाँ लग्न शुद्धि में यदि छठा और 12वां भी ले लिया जाता तो ज्यादा तकलीफ होता। हम्म, इसीलिए सिर्फ हम्म, 8वां भाव लिया गया है, क्योंकि वो मृत्यु भाव है। हर मान लीजिए कि एक शादी का ही फंक्शन है और कुछ किसी से वाद विवाद हो गया, उसका समाधान हो जाएगा। कोई सामान नहीं है तो अभावे अक्षतान, तो अक्षत से काम चल जाएगा। कोई नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि किसी की मृत्यु हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आपको ये जोड़ के देखना पड़ेगा कि वो मेरे करीब का था, वो मेरे दूर का था, हमको शादी करना चाहिए, शादी नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए ये अपशगुन हो गया। आप बहुत बात मानने लगते हैं। इसीलिए मृत्यु स्थान, अष्टम स्थान को कहा जाता है। वो किसी भी शुभ कार्य के लग्न में नहीं हो। और किसके 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 लग्न में नहीं हो? अब यदि शादी देख रहे हैं तो लड़का लड़की का चेक करेंगे। गृह प्रवेश देख रहे हैं तो जो गृह का स्वामी होगा उसका चेक करेंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से गृह के स्वामी होने से मतलब दो हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि पिता ने मकान बनाया, पुत्र को जो है सो पूजा में बिठा दिया, आप समझिएगा। या पुत्र ने मकान बनाया, अपने फादर का रेस्पेक्ट करते हुए अपने पिता को पूजा में बिठा दिया, ठीक है ना? तो उस समय पर आप लोगों के लिए ये निर्णय लेना बिल्कुल सरल हो जाए। आप उस जातक का ही लग्न शुद्धि करेंगे जो पूजन में बैठेगा, ठीक है? उसी के लग्न को शुद्ध अब हमको करना जरूरी हो गया। अगर हमने मकान खरीदा और हम ही पूजन पे बैठ रहे हैं तब तो ठीक है। लेकिन हमने मकान खरीदा और हमने कहा कि अपने पुत्र को बिठा दें, या हमारे पिताजी अभी स्वस्थ हैं, वो 2-4 घंटे पूजा कर सकते हैं, तो उनको कहें कि आप थोड़ा ज्यादा अच्छा तरीके से पूजा कर लीजिएगा, आपको बिठा दें, अर्थात पिता को बिठा दें, तो फिर पिता के ही लग्न राशि की बात होगी, ठीक है? अगर पिता के पास पत्रिका न हो, ऐसा संभव है, तो उसके नाम राशि से आप लोग एकदम सिंपल लीजिएगा, नाम राशि से 8वें स्थान की राशि लग्न में न हो, इतना कर लेंगे। क्लियर हो गया? ठीक। इससे ज्यादा लग्न शुद्ध करने का जरूरत नहीं। उसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पे, आप जो शुद्ध करेंगे वो तारा शुद्ध करेंगे। तो तारा शुद्धि में जन्म नक्षत्र को भी कई जगह पे लिया जाता है। जैसे गृह प्रवेश आदि में जन्म नक्षत्र को भी लिया जाता है, वैसे तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र ही लिया जाता है। आपके जन्म नक्षत्र से तीसरा, 5वां, 7वां नक्षत्र ही आपके लिए शुभ तारा नहीं है।
तो तारा शुद्धि में ये ले लेंगे, ठीक है। ठीक। विशेष ग्रहों में कहा जाता है कि गुरु और शुक्र का बल देख लेंगे। बल में ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। एक तो अवस्था देख लेंगे, अवस्था फल मैंने YouTube पे डाला हुआ है, वहां जाकर के पढ़ेंगे। दूसरा, ठीक है। गुरु और शुक्र अस्त न हो, क्योंकि ये ही दोनों ठीक। हर कार्य के लिए किसी न किसी रूप में ब्लेसिंग के कारक शुभ। होते हैं। क्लियर हो गया। ठीक। तीसरा है, तो अभी एक सेकंड, थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं, आप सुन ही लीजिए कि क्या क्या हम पढ़ाया बहुत कुछ, लेकिन आप यूज कितना करें वो मैं बता ठीक। रहा हूँ, हाँ ठीक है ना। ठीक ठीक। तो हमको अब ये बताना है कि चंद्रमा की स्थिति 4, 8, 12 में ना हो। यहाँ पे चंद्रमा को छठे से मुक्त रखा गया। मुहूर्त में हमेशा चतुर्थ, अष्टम और द्वादश का विचार किया जाता है। मैं संकल्प जो लिया जाता है उसमें कहा जाता है कि चतुर्थ, अष्टम और द्वादश में यदि अशुभ ग्रह हों तो उसके समनार्थ के लिए, अर्थात उसके बुरे प्रभाव को समाप्त करने के लिए मैं ये पूजन कर रहा हूं, ठीक है ना। तो चतुर्थ, अष्टम और द्वादश, इन तीनों में अशुभ ग्रह ना हो, ठीक है ना। इस बात का भी यदि ध्यान हमको किसी भी शुभ कार्य में रखने की जरूरत हो तो हम इसको रख लेते हैं, ठीक है ना। अब आप प्रश्न कीजिए क्या करना है। हाँ, लग्न शुद्धि शादी में जो अच्छा करेंगे, हाँ, एक ब्राइड सेकंड, एक ब्राइड सेकंड, एंड और असीम सेन जी, और मैं ले लेता हूँ। एक हाँ। दो बातें और रह गया। हमेशा कार्य के प्रकृति के अनुसार चर स्थिर लग्न का साधन करना चाहिए। क्लियर हो गया। अगर हमको लग्न। शादी करना है तो हम स्थिर नक्षत्र में करेंगे, अच्छा स्थिर हाँ। लग्न में करेंगे। और हमको व्यवसाय प्रारंभ करना है तो उसको स्थिर में नहीं करेंगे, उसको चर लग्न में कर सकते हैं कि वो हमारा वो चलता रहे, वो रुके ना, चलते रहे। तो कई बार लोग कहते हैं कि व्यवसाय को स्थिर लग्न में कर लीजिए। नहीं, आप 2-3 तरह का पूजन व्यवसाय में भी हो जाता है कि आप मशीन का करते हो, तो जब आप मशीन आदि का पूजन करते हो तो उसको स्थिर में करोगे तो बैठा रहेगा, वो चलेगा ही नहीं। तो चर में करो। आप लक्ष्मी जी का पूजन करते हो तो आप स्थिर लग्न में कर सकते हो, समझ रहे हैं ना। तो जैसे वृष राशि, सिंह राशि बड़ा महत्वपूर्ण लग्न होता है लक्ष्मी पूजन के दिन, तो आप कहते हैं कार्य के प्रकृति के अनुसार लग्नों का प्रयोग करें। अगर एक गृह स्वामी अपने घर का पूजन करा रहा है तो आप स्थिर लग्न में करें, लेकिन अगर एक सोसाइटी डेवलपर पूजन करवा रहा है तो चर लग्नों में करें, क्योंकि उसको डेवलप करके रखना नहीं है, उसको बेचना है, डेवलप, ठीक है ना। तो इसमें हम अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे, इसमें हमें अन्य इसकी जरूरत नहीं है। आगे बोलिए। हाँ, अभी मैं पूछा था 7 नंबर घर में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, और ग्रह का डिग्री अगर 29 डिग्री है, तब गुरु शुक्र बैठा है 29 एंड 1 डिग्री, तो भी बैठना नहीं चाहिए। तो नहीं, तो भी थोड़ा दिक्कत करेगा। गुरु शुक्र का डिग्री मजबूत कर लीजिए। यहाँ अवस्था फल को, मतलब यहाँ बल को अवस्था फल के रूप में लिया जाता है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। और साथ में ये भी ध्यान रहना चाहिए कि अस्त ना हो, समझ रहे हैं ना।
गुरु शुक्र अस्त मुंडू। न हो। गुरु के अस्त हो जाने पर शुक्र के अस्त हो जाने पर विवाह की तिथि नहीं आती है, समझ रहे हैं ना। विवाह के लिए शुक्र अस्त न, अगर गुरु अस्त हो जाए तो भी लोग कर लेते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन शुक्र अस्त ना हो। उसी तरह से गृह प्रवेश जब करते हैं, यज्ञोपवीत जब करते हैं, तो उस समय गुरु अस्त नहीं होना चाहिए। शुक्र अस्त हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन हम आप लोगों को एक जानकारी के लिए बता दें कि हम क्यों नहीं प्रयास करें कि गुरु और शुक्र दोनों में से कोई अस्त ना हो। कोई अस्त ना हो, ठीक है। अभी क्या है, लड़का लड़की शादी करेगा तो लड़के का लग्न शुद्धि हुआ अच्छा से, लड़की का लग्न शुद्धि का जो टाइमिंग, तो लड़का का मैच करेगा ना नहीं करेगा, उस टाइम में कैसे हम लोग आप मेकअप मोटा करेंगे? मोटा ये तो समझ के चलिए, मोटा मोटा ये समझिएगा कि 100 लोगों का लग्न शुद्धि करने के लिए जाएंगे तो आपको लग्न शुद्धि मिल जाएगा, लड़का और लड़की दोनों का, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब हम लोग आप दो प्रश्न कीजिए तो 2 मिनट दीजिए हमको बोलने के लिए, ठीक है। ठीक। जब हम लोग अष्टकूट गुण मिलान लेते हैं, उसमें जो कहा जाता है कि अधिक से अधिक गुण मिलना चाहिए, वो अपने आप एक कारण बन जाता है आपके लग्न शुद्धि के लिए। आप उसके ऊपर डीप स्टडी कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ग्रह षडाष्टक में ना हो, न राशि षडाष्टक में ना हो, ये सब आप लोगों को समझ में आता है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब जब कहा अष्टकूट गुण मिलान किया जाता है, क्यों किया जाता है? ताकि हमको आगे लग्न शुद्धि में भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसीलिए कम से कम कहा जाता है कि 18 गुण मिल जाने चाहिए, ठीक है ना। तो आपने वहां 18 गुण मिलाए हुए हैं, तो लग्न शुद्धि में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप वहां 8 गुण मिला करके शादी करने के लिए आए तो लग्न शुद्धि में त्रुटि आ जाएगी। आप इस बात को नोट करके चलिएगा, ठीक है ना। और एक चीज आप बताया होता क्या है कि या तो कभी कभी विद्वानों को मति भ्रम हो जाती है, या नहीं तो विषयों को समझना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। हम स्वयं कहते हैं कि हम 12 गुण मिला करके भी शादी कर लेंगे। आपको बात समझिएगा, यदि पत्रिका हमको इजाजत देता है तो थोड़ा मेहनत कर लेंगे, थोड़ा लग्न ऊपर नीचे हो जाएगा, जीवन बेकार तो नहीं जाएगा ना। समझ गया। तो ये हमको करने की जरूरत है। दूसरा क्या होता है मैं आपको बताऊं कि पंचांग में जब विवाह वाला मुहूर्त होता है ना, उसमें बगल में लिखा रहता है कि कुंभ में कर लें, मेष में कर लें, वृष में कर लें, वो लिखा रहेगा, समझ गए ना। वो देखा है, आप उस लग्न को पहले लगा करके देखिएगा तो आधा काम आपका हो गया, समझ गए ना। और लड़का लड़की के यदि राशि से को मैच करके आपने तारीख निकाली है, तो वो जो लग्न शुद्धि होगा वो अपने आप में शुद्ध हो जाएगा। अगर लड़का का राशि अलग लड़की का अलग, उस दोनों के लिए अगर जिस दिन कह रहा है शादी उसी दिन कीजिए। कई बार क्या होता है, मेष राशि का लड़का है, मिथुन राशि की लड़की है, 17 तारीख को मिथुन राशि के लिए तो शादी करने के लिए दिखाया जाता है, मेष के लिए नहीं है। तो नहीं, लड़का लड़की दोनों के लिए जो कॉमन तारीख आता है, उस कॉमन तारीख को यदि आप लेते हैं तब आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगी। यदि आप अलग अलग तारीख ले लेते हैं, ठीक है ना, कि मिथुन राशि लड़के का पत्रिका मेरे पास आया, हमने लिया और मिथुन राशि, ये जो पंडित जी लोग करते हैं, हाँ 8 को भी है, 12 को भी है, 15 को भी है, 20 को भी है, लेकिन मेष राशि वाले के लिए 8 है, 15 है, 20 नहीं है। 20 यदि आपने दे दिया तो गलत कर दिया, फिर क्या करेंगे आप कुछ करके, तो ऐसा होता है। चलिए और बोलो। विश्व बल देखना जरूरी है क्या लग्न शुद्धि में? क्या बल? विश्व बल ना कोई जरूरत, उतना मत जाइए, जितना बताया इससे ज्यादा जाएंगे तो आप फंसते चले जाएंगे, आप किसी को शुद्ध करके दे ही नहीं पाएंगे।
और क्या है यार, तो बहुत कुछ है। ठीक है, और दूसरा भाई सब तो कुछ पूछेगा, पूछ लीजिए, मैं ना बाद आप में पूछता पूछिए हूँ। ना, दूसरा भाई आनंद लेगा, आप पूछिए। ना देखे क्या और नहीं, बहुत दिन से जमा हुआ क्वेश्चन है ना, हमें थोड़ा सा भी जमा डाउट कोई है। बात नहीं, मैं भागलपुर इसमें वापस इसमें नहीं एक जा चीज रहा हूँ, देखा था। पढ़ाऊंगा आप लोगों को। हाँ, इसमें एक चीज देखा, पंजिका में ये मेरा दिमाग में हर टाइम में आते रहता है। पंजिका में टाइम दिया, आज में विवाह का डेट है, आज में धरिए 7 तारीख 8 तारीख है, विवाह का डेट का लग्न है 8 से 10 बजे तक। लेकिन दोनों का लग्न शुद्धि करके टाइम देखा है 10 बजे के, अच्छा है। तो उस टाइम में हम कैसे इंटरप्रेट करें? तो पंजिका में तो टाइम दिया 8 से 10, लेकिन टाइमिंग हमारा लग्न शुद्धि दिखा रहा है 11 बजे, टाइम जो अच्छा है। विद्वानों को यदि ये अधिकार है कि पंचांग के लग्न से अलग लग्न आप बना सकते हैं, ये हाँ। विद्वानों को अधिकार है, ठीक है। अच्छा। क्योंकि अच्छा। पंचांग वाले को पता नहीं है कि लड़का का कौन सा राशि है, लड़की का कौन सा राशि है, कौन कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ, वो पंचांग कर्ता को पता नहीं है। इसीलिए लग्न पता नहीं है, शुद्धि ठीक है। आप विद्वान कर सकते हैं तिथि के अनुसार, इसमें कहीं कोई दो राय, उसको आप बदल सकते हो, ठीक है ना। तो बदलने का बाद दोनों तरफ से, लड़का लड़की का तरफ से, वो बोलेगा ना पंजिका में ये डेट, ये टाइम दिया हुआ है, आप जो टाइम बता रहा है ये तो टाइम हम एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपको हमको सरेंडर ही करना पड़ेगा। हम बोल सकता हूँ जैसी शुद्धि में होना चाहिए, उसका ऊपर में आर्ग्यू करके तो फायदा नहीं वो होगा। उन अभी लोगों को तक तो तो इसी पता चल ही रहा है नहीं होता है, वो सब तो नाचने गाने में बिजी होता है, आप जो कहिएगा वही हो। ना। हाँ, हम उस दिन अपने जो गृह प्रवेश आपको बता का देते हैं, मेरे बेटी की शादी है, अपने से मैं न लग्न निकाला हूं, न तिथि निकाला हूं, न कुछ, पंडित को बोल दिया है, वो निकाल रहा है। और पंडित को ये भी बोल दिए हैं कि तुम अपने समय का पालन स्वयं करना, नाचने वाला नाचते रहेगा भैया, उसको हम नहीं रोक पाएंगे। क्यों? नाचने का और फोटो खिंचाने का जो है सो प्रचलन है, अगर उसमें आप रोड़ा अटकाए तो आप बाप नहीं हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आजकल इस बात का भी हमेशा से, और हम लोगों में तो विशेष करके मैथिल ब्राह्मणों की मैं बात करूं तो ये रात्रि के ही लग्नों के ऊपर विश्वास रखता है, जब ध्रुव तारा आकाश में दिखाई देता है तो इसीलिए हमारे यहाँ तो 2 बजे से पहले शादी ही नहीं। आपका लगन निकल जाए तो निकल जाए, 2 बजेगा, उसके बाद पंडित जी शुरू करेंगे शादी, ठीक है ना। क्योंकि वो लोग कहते हैं कि सब चीज छोड़ दो, हम लेके क्या आ रहे हैं, लक्ष्मी ला रहे हैं, अर्धरात्रि के बाद ही काम शुरू करेंगे, निशारात्रि में ही लक्ष्मी पूजन करेंगे हम, वो चलते रहता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे स्थिति में घर में कई तरह के छोटे मोटे रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि सप्तघृत मातृका का पूजा होता है, मातृका पूजन होता है, वो कई छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं। तो अगर आप समझ पा रहे हैं कि ये लोग हमको टाइम पे उपस्थित नहीं होगा, तो आप कम से कम टाइम पे मातृका पूजा प्रारंभ कर दीजिए। तो वो प्रारंभ हो गया तो वो प्रारंभ हो गया, अब उसके बाद चलता रहेगा, ठीक है ना। अब जो हमने लग्न शुद्धि किया, उसमें कई लोगों में फेरों का महत्व है, कई लोगों में सिंदूर दान का महत्व है, कि जब सिंदूर मांग में भरा जा रहा है वो, तो आप उनसे पूछ लीजिए कि आप में महत्व किसका है, उसके हिसाब से दे दीजिए समय कुछ बना करके। अगर मान लेता है तो ठीक है, नहीं तो आजकल ज्यादा जोर लगाइएगा तो लड़का लड़की भाग के शादी कर लेगा, आपको मौका ही नहीं मिलेगा पंडिताई करने का, ठीक है ना। वो तो हम वो तो जहाँ हो सके तो हम अप्लाई नहीं करेगा, ये जस्ट कोई मेरे के बात नहीं, जानकारी के लिए। कोई हाँ कोई ठीक है, विद्यमान आदमी आते हैं, बहुत इधर उधर का बात पूछता रहता है। ना यात्रा मुहूर्त में आप जो प्रोसीड्यूर्स रूल्स रेगुलेशन बताया था, उसमें यात्रा जिस दिन में यात्रा करो उस दिन में अगर वापस आ जाओ तब तो यात्रा मुहूर्त का इतना टाइम देखना जरूरी जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। है। ठीक है, अभी तो ये देखा है, बाकी हो सके तो हम फोन कर लेगा। ठीक ठीक है, थैंक यू चलिए सो कोई मच। बात, हाँ बहुत। कुमार प्रवीण जी, सर नमस्कार। नमस्कार।
सर बहुत अच्छा लग रहा है आज आपकी आवाज सुन के, बहुत दिनों बाद सुनाई दी। मतलब ऐसा लग रहा था कोई मिसिंग हो रहा है सर, तो वो कंप्लीट हो गया सर आज। अच्छा है, कोई बात। सर छोटे छोटे गोचरा का कोर्स कब शुरू हो रहा है सर? अब नहीं निश्चय कर पा रहे हैं, 2-3 कारण है, कर लेंगे, निश्चय कर लेंगे, ठीक है ना। मैं मतलब सोच रहा इसमें हूँ कि मैं देखिए जैसे क्या है कि मैं फरवरी में सोचा शुरू कर लूं, बात जी सर। समझिएगा। जी और सर। मुझे लगता है लास्ट वीक और फरवरी और 2 वीक ऑफ मार्च ये मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। जी सर। तो क्लास शुरू करेंगे और क्लास बंद हो जाएगा, ठीक है। जी सर। तो ऐसे में सबको मन में होगा कि गुरुजी पैसा वसूल लिए और नहीं जो है सो अपना डांस कर रहे हैं। गोचर तो पता नहीं, अब गुरुजी नहीं नहीं, गोचर। अच्छा रहेगा, बल्कि सर फरवरी में वो मिल जाएगा, होमवर्क मिल जाएगा, कर लेंगे सब, अपने प्रैक्टिस कर लेंगे सर। हाँ, तो आप जितना नॉलेज दे देंगे क्लास में तो आगे के लिए काम आएगा। गुरुजी गुरुजी ही गोचर करने में रहेंगे उस समय, तो इसीलिए फिर भी मैं प्रयास करता हूँ एक तिथि निर्धारित करने का, जी ठीक है सर। ना। जी सर। बाकी आप लोगों का प्रेम है, आप लोग नया नया कोर्स हमसे पढ़वाते रहते हो, नहीं सर, तो बहुत अच्छा है। बेनिफिशियल कोर्स होगा, इसमें बहुत पुराने पुराने स्टूडेंट आएंगे सर आपके। अच्छा, कोई नहीं। हाँ, सर मैं पूछना चाहता था, चंद्रमा को चतुर्थ में क्यों प्रॉब्लम मानते हैं मुहूर्त में? चंद्रमा को चतुर्थ, एक तो इसमें कारक भाव नासाय वाला रूल आता है, ठीक है ना। जी सर। नंबर 1, दूसरा क्या होता है कि चतुर्थ स्थान को ना सुख स्थान बोला गया है, ठीक है ना। राइट सर। और चंद्रमा जो है वो अशुभ भी हो सकता है, इसीलिए उसको चतुर्थ से परहेज कर दिया कि हटाओ, चतुर्थ में नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि चंद्रमा क्षीण हो जाएगा तो वो अशुभ जैसा बिहेवियर करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए चंद्रमा को चतुर्थ से परहेज कर रखा गया है, मतलब कोई ठीक है ना। सॉलिड रीजन नहीं है सर? यही रीजन है, सॉलिड रीजन है, ठीक है ना। कि चंद्रमा जैसे अन्य ग्रह मंगल शनि सूर्य राहु केतु चतुर्थ में न हो, तो उसी मुझ तरह भी। से चंद्रमा अच्छा। भी यदि जी। अशुभ हो तो चतुर्थ में ना हो। ठीक है सर। और हमने ये चीज सबसे ज्यादा मुहूर्त में ही देखा हुआ है कि मुहूर्त में इसका उपयोग बताया गया है, अन्य जगहों पर बहुत ज्यादा चतुर्थ से के। हाँ, कई पुस्तकों में वारामिहिर आदि ने लिखा है कि चंद्रमा चतुर्थ में होता है तो माता को कष्ट ही होता है, तो कारक जी। भाव नाशाय और हाँ सर। भावार्थ रत्नाकर में भी दिया हुआ है स्व अल्प फल खुद उदीरतम, एकदम। ठीक है ना। तो ये दोनों बातों को लेकर के भी चतुर्थ में चंद्रमा यदि अकेला हो जाए तो और थोड़ा सा नुकसान देता है, इसलिए भी हम कहते हैं कि चंद्रमा चतुर्थ में ना हो, और 8वें 12वें तो हो ही ना, ठीक जी है ना। सर। एक सर वो और विश्वा बल जब बताएं। आपने पढ़ाया था, विश्वा बल की ग्रहों की पोजीशन से लगन को बल मिलता है, कि ग्रह कहाँ में बैठे हैं, उसका उसका जो बल निकलता है उससे लगन को बल मिलता है, मतलब लगन का पोषण होता है। तो मैं देख रहा था उसमें जो वो है, सूर्य हो गया, राहु केतु शनि, अष्टम में भी जो है विश्वा बल मिला हुआ है उनको। तो अष्टम ना में ना, लगन को वो कैसे शक्ति प्रदान कर रहे हैं सर वो? नहीं नहीं, वो आप कहीं दूसरा संदर्भ रहा होगा। विश्व बल मैं पढ़ाता ही प्रश्न एंड वर्ष में, शायद और नहीं, कहीं नहीं पढ़ाता। विश्वा बल सर, ये जो अभी इसमें पढ़ाया था मुहूर्त में आपने ना, विश्वा बल था पढ़ा ये कुछ जी। पढ़ाया था, देख लेंगे फिर आगे। विश्व पढ़ाया वो था। वो कैलकुलेशन में 8वें 12वें में मिलता है, लेकिन उसके हिसाब से हमको लोगों को नहीं चलना है, उसके आगे पीछे 8वें 12वें में नहीं रखना है हमको, ये मान करके चलिए। जी सर, वो तो क्लियर। देखिए, बल मिलना और पीड़ा देना दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है ना। तो जी सर। हमेशा हम षडबल में सूर्य को अष्टम में भी बल है, जी सर। बहुत बल है, लेकिन बैठा है अष्टम में, वो चाप पे बल नापा जाता है। हाँ, दिग्बल के करीब है आयन, तो मिलेगा बल। बहुत चीजों पे बल आता है। जी सर। तो बल तो मिल गया, लेकिन अष्टम में है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, अशुभ ग्रहों के अक्ष में है, राहु केतु संलिप्त है। तो ऐसे स्थिति में सूर्य वहां बैठ करके हमका अच्छा फल थोड़ी दे पाएगा। इसीलिए हमको हमेशा जो है सो अ, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम आज भी मैंने अपने लाइव शो में बोला है कि आप स्थान विशेष का ध्यान ज्यादा रख। क्यों भाई, आप घर में हो तो पापा हो, ऑफिस चले गए तो कमिश्नर बन गए, बात समझ में आ रहा है। जी
उसका ज्यादा महत्व है, Right. ठीक है ना। अब आप कमिश्नर हो और तब देखो कि कहाँ हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि नागालैंड भेज दिया गया कमिश्नर बना करके, ठीक है ना, अंडमान निकोबार भेज दिया आपको, तो फिर Right, दिक्कत हो गई। वो दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है कि किस स्थान में हो आप। स्थान की स्थिति बहुत महत्व रखता है, और इस बात को, इस बहुत कुछ बातें हैं ना जो मैं सोचता हूँ उसी पर एक छोटा सा पुस्तक डाल दूं, ठीक कुंजी, है ना। छोटी कुंजी। हाँ, कि आप गलती क्या कर रहे हो, आप बड़े ज्योतिष हो लेकिन भूल कर रहे हो, क्या भूल कर रहे हो। आप लोग अपने आप को छोटा ज्योतिष मत मानिएगा, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिसको मैंने एक एपीए भी पढ़ा दिया ना, वो भी हजारों में एक है, समझ रहे हैं ना। ये मानता हूँ। तो समझ रहे हैं, तो इसीलिए कमजोर नहीं समझना है। तो हमारा कहना है कि स्थान की स्थिति को सबसे ज्यादा बल, पहले जो है सो हमको प्रश्रय देना है, उसके बाद हमको देखना है कि कौन से राशि में है, ठीक है ना। उससे पूर्व भी यदि आप दूसरे नंबर पे यदि ये देख रहे हैं, 3 चीज मैं बताता हूं। नैसर्गिक जो साधारण फल है, काल पुरुष का स्वामित्व, उसको भी देख लीजिए, फिक्स सिग्निफिकेटर उसको भी देख लीजिए, और चौथे नंबर पे इतना सा ही तो देखना है कि अब ये आपके पत्रिका को देख रहा है, यहाँ का कहाँ का स्वामी है। राइट सर। हमको 80% ज्योतिष याद है, 20% देखने से समझ में आएगा। और जिसको 80% ज्योतिष याद नहीं है, सिर्फ 20% ही है कि ये अष्टमेश है, ये चतुर्थेश है, ये पंचमेश है, काल पुरुष को भूल गए, नैसर्गिक याद ही नहीं रखना है, फिक्स सिग्निफिकेटर कोई 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 काम ही नहीं है, तो आप बस वही 20% कर पाओगे। वो भी 20% वाला बढ़िया। लेकिन जिसको सिर्फ यही पता है कि उच्च का है, नीच का है, बकरी है, अस्त है, तो उसको तो कुछ ले ही नहीं सकते आप उसका। वो तो ज्योतिष है या नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। सर पोजीशन से एक थोड़ा सा क्वेश्चन आया, एक पत्रिका आई थी कल ना, उसमें क्या हुआ, सप्तम भाव पापकत्री में था, और सप्तमेश और शुक्र दोनों दोनों नवम भाव में बैठे थे, वो भी पापकत्री में थे, तो स्थान तो नवम पकड़ लिया उन्होंने। तो ऐसे में मतलब वो पत्रिका मैच करने में डिसीजन ले नहीं पाया मैं कि इसको सही कहूँ या गलत कहूँ। सप्तम भाव भी पापकत्री में, कारक भी पापकत्री में हो गया, सप्तमेश भी पापकत्री में हो गया, लेकिन नवे स्थान में थे दोनों। 9वें स्थान में फिर भी हम मना कर देंगे, क्योंकि सब पाप गर्तरी में चला गया तो थोड़ा दिक्कत तो करेगा। तो उसकी ठीक है, शादी फिर जिसका गुरु बहुत मजबूत है उससे कराए सब, लड़की से। जी हाँ। ठीक है सर। दूसरा सर, चंद्रबल और ताराबल में से मतलब किसको वेटेज देनी चाहिए, कहाँ पे चंद्रबलों को वेटेज दें, कहाँ पे ताराबल को वेटेज दें, अगर हम किसी को मुहूर्त दे रहे हैं तो? आप ताराबल को वेटेज दे दीजिए, ठीक ठीक है। ठीक है सर। और जैसे सर मंगल दोष के लिए आपने बताया था गुरु का, और गुरु साथ हो उसके, शुक्र साथ हो मंगल के, तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। लेकिन मैं मुहूर्त चिंतामणि में पढ़ा था, इसमें तो बहुत सारे परिहार दे रखे हैं सर। हाँ, तो बहुत सारा परिहार है, हम तो जितना बताते हैं जो आपको मुजबानी याद रहे। जैसे मंगल धनु का के मंगल अगर 12वें में मंगल, हो हाँ, तो तो भी परिहार हो जाएगा, बहुत परिहार है। मतलब इसका फिर भी तो देखिए, लोग मानने के लिए तो राजी ही नहीं है। आप 2-4 चीज तो लिए हैं कम से कम, जी। लोग तो मंगलिक बोल बोल करके परेशान करने के लिए तैयार बैठा है, ठीक है ना। तो सर जैसे चलिए आप कहते हैं, ठीक। अगर मेष राशि उसमें जो है उसमें हो 6 8 12 में तो मान ले, अदरवाइज तो छोड़ ही दे फिर सब जगह। हम तो इतना ही मानते हैं, इससे ज्यादा मानते ही नहीं, ठीक है ना। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है छोटा सा। जैसे मैं वो देख रहा था पंचांग काल काल सर्प दोष जैसे हम मना करते हैं, तो उसमें उपाय को दे रखा है उसमें फिर अरे पंचांग में। तो क्या कीजिएगा, पंचांग छापने वाला तो ज्योतिषाचार्य है ना, उसको भी तो पैसा कमाना है ना। ठीक ठीक हो, थैंक होता क्या है, जो चीज प्रचलन में आ गया यू जी। वो ही चलेगा, वो परंपराओं से जुड़ गया। तो इन लोगों ने ज्योतिष को भी परंपरा से जोड़ने का कोशिश किया है, जिसकी वजह से ज्योतिष का बहुत ही नुकसान हो रहा है। अब राइट काल सर्प दोष पंचांग में छाप देता है, तो आप हमारे बात पे यकीन नहीं करेंगे, पंचांग पे यकीन करेंगे,
क्योंकि आप सोचते हैं जहां से पंचांग निकलता है वहां बड़े विद्वान बैठे रहते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन नहीं, सब वो लकीर के फकीर वाले बैठे हुए हैं, ठीक है ना। बाप दादाओं ने कृतिका से खींच दिया है तो उसको लेकर के चल रहे हैं, चले जा रहे हैं। बाकी वो लेख लिखने के लिए अलग से हायर कर लेते हैं, उनका पेज भर जाता है, वो काम कर लेते हैं, ठीक है ना। काल सर्प दोष का क्या उपाय है? जीवेश जोशी से पूछिए क्या उपाय करवाता है। गुरुजी कोई उपाय ही नहीं है। नासिक वगैरह में बहुत प्रचलन नहीं चल भाई, रहा है, बाकी कहाँ कुछ नहीं है, बस नॉर्मल पूजा यजुर्वेद में कहीं उपाय नहीं लिखा हो, नहीं वर्ष कृत्यम में कहीं उपाय लिखा हो? नहीं है गुरुजी। जब उपाय ही नहीं लिखा है तो अब अपने मर्जी से हम कोई उपाय बना दें तो फिर वो अलग चीज हो जाएगा ना। और दूसरा कि वो लॉजिकली भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो हम तो चाहते हैं कि हमारा एपीए मैं सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक पढ़ाता रहूं, मैं एक भी कंसल्टेशन न लूं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाता रहूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेट हो सकें और हमको ये सब बातें सुनने के लिए ना मिले, ठीक है ना। जी अनुराधा जी बताइए। प्रणाम गुरुजी। आपने विवाह के मुहूर्त के बारे में बताया और आपने अभी ये कहा कि 12 गुण भी मिले तो विवाह किया जा सकता है। तो गुरुजी इसमें किसको महत्ता देनी है? ये प्रश्न मैंने पहले भी किया था कि ग्रह मैत्री आपने बताया कि सबसे पहले ग्रह मैत्री देखिए, उसके बाद अगर भकुट दोष है, नाड़ी दोष है। नहीं, आप ग्रह मैत्री और भकुट में से यदि एक मिल जाए जी। तो हमारा सर हिल जाएगा। अच्छा बाद बाकी कोई दोष आ जाए हमको कोई लेना देना नहीं। गुरुजी, मेरे पास एक पति पत्नी की जन्म पत्री आई थी, उसमें उनके 12 गुण ही मिलते हैं। तो ना नाड़ी मिल रहा है, नाड़ी दोष भी है, भकुट दोष भी है, ग्रह मैत्री में भी 0.5 अंक मिला है, मतलब आधा आधा अंक मिला है। और बिहार की शादी है कि नहीं, पंडित जी ने कहा शादी कर लो। अब वो कह रहे हैं 8 वर्ष हो गए हैं विवाह को, तो नाड़ी दोष पूजा उस समय होनी चाहिए थी विवाह के समय, अब करा दीजिए। तो क्या ये इस समय उचित है, इसमें मुहूर्त दिया जा सकता है? करवाने वाला करवा ले, बाकी हमारे लिए जरूरी नहीं, ठीक है। गुरुजी गुरुजी करवाने हमने वाला करवा सकता है। हमको लगता है कि यदि जी, कोई परेशानी है, क्या संतान नहीं हुआ? संतान नहीं हुआ गुरुजी, 8 वर्ष हो गए हैं। हाँ तो ठीक है, तो करवा ले, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो किया और उसमें मुहूर्त देखकर ही करवाए फिर? हाँ हाँ, करवा लें, शुभ मुहूर्त में करवा लें। मतलब अगर विवाह का हमको देखना है, कुंडली मिलान करना है, तो 12 गुण की अगर बात आ रही है तो सबसे पहले हम ग्रह मैत्री देखें, चाहे आधा अंक की क्यों ना मिला हो। ना ना, ग्रह मैत्री और भकुट में से 2 में से एक मिलना बहुत जरूरी है, पूर्ण रूप से? पूर्ण रूप से। अच्छा 5 में 4 ग्रह मैत्री में आ गया चला देंगे, लेकिन अगर 5 में 0.5 आया है, एक आया है, तो नहीं चलाएंगे। तो ये जो विवाह हुआ इसमें ऐसे ही है गुरुजी, हाँ 0.5 है तो और कुछ नहीं मिल हाँ तो क्या कीजिएगा, करा दिए हैं लोग, ठीक है। कई लोगों को इसका झेलना पड़ता है, नाड़ी दोष से संतान में प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम। अभी मैं बताता हूँ, श्रेणियों में बांटा गया है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मणों के लिए नाड़ी दोष देखना चाहिए, जो ब्राह्मण होगा उसको ना नाड़ी दोष देखेंगे। हम्म। अच्छा क्षत्रियों के लिए गण देखना चाहिए, हम्म। अच्छा वैश्यों के लिए ग्रह मैत्री देखना चाहिए, अच्छा। और शूद्रों के लिए योनि देखना चाहिए। बाकी अन्य लोगों के लिए अन्य मिल रहा है तो आप उसको अब आप ब्राह्मण किसको कहेंगे, वैश्य किसको कहेंगे? अगर हम एक कंपनी डाल देते हैं और व्यापार शुरू कर देते हैं तो हम अब ब्राह्मण नहीं रहे, हमको व्यवसायी के रूप में देखिए, समझ गए, हमको वैश्य के रूप में देखिए। आप कर्म के आधार पे ही पहले जाति का नामाकरण हुआ था,
लेकिन अब जाति कमार है, मान लीजिए कोई लकड़ी का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, कारपेंटर। अब वो कारपेंटर नहीं है, वो बहुत बड़ा प्रवचन देने लगा है ना, बहुत विद्वान हो गया है, दूसरों को शिक्षा देता है, अब वो ब्राह्मण हो गया। अब उसका जो भी रीति रिवाज हमको समझना है वो ब्राह्मणों की तरह समझें। अगर इतना हम लोग कर ले तो अच्छा है। ये नहीं कि ये शूद्र है तो उसको शूद्र की भांति, मतलब जाति से यदि कोई निम्न में है तो उसको शूद्र मान करके ट्रीट करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले प्रॉब्लम पहले जो था वो एक पहचान थी आपकी समाज में कि आप हलवाई हो, आप नाई हो, बात समझना। और ये पहचान कितना जरूरी था। हमको घर में मिठाई बनवाना है तो हम नाई के घर थोड़ी चले जाएंगे, हम तो हलवाई के घर जाएंगे। तो आपको आज तो एडवर्टाइजमेंट करते हो बीकानेर स्वीट्स, उस समय तो कुछ नहीं था, सीताराम हलवाई था, ठीक है ना। तो भाई आप अपने कर्मों के हिसाब से जाने जाते हो, और आप इसलिए जाने जा रहे हो ताकि अन्य लोग आपके पास ऐसे ही चले जाएं कि आप क्या करते हो। उसी चीज को आज आप प्रचारित करके करते हो। आप समझिएगा बातों में कितना सरलता और कितना भिन्नता और कितना जटिलता है, सब चीज इसी में है। समझ रहे हैं ना, लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। तो पहले इसी के आधार पर जो लकड़ी काटता था लकड़हारा था, ठीक है ना, जो जाल बुनता था वो जोल्हा था, जाल मछली का जाल बुनने वाला। तो हमारे जो पुराने विद्वान रहे थे उसने कितना अच्छा वर्णन किया है, ठीक है ना, कि पता नहीं। जो चमड़े का काम करता था उसको चमार बोल दिया। तो अब आप यदि चमार बोलते हो तो ये अपशब्द में है, या आपने अपशब्द का प्रयोग किया, जाति सूचक शब्द बोल दिया। अरे भाई, जाति सूचक शब्द नहीं है, वो उसके वृत्ति को सूचित करता है। ब्राह्मण को पंडित बोल देते हैं, ठीक है ना, तो वो उसका वृत्ति, उसका जो कार्य है ना, उसको बता रहा है। लेकिन चलिए ठीक है, तो उसको बोलिए नाड़ी दोष का करा ले, शांति करा ले और अपना काम करे आगे, कोई दिक्कत नहीं। गुरु जी एक्चुअली क्या है ना, आजकल जो इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, ऐप्स में लोग कुंडली मिलान कर लेते हैं और मिला के गलत करते हैं। बहुत सारे ऐप्स में इतनी त्रुटियां हैं कि वर्णन नहीं। ठीक गुरु है जी ना। एक आखिरी प्रश्न, और मेरे भांजे की शादी है 18 जनवरी को, उसके लव मैरिज है, ब्राह्मण है, हमारी बहन ब्राह्मणों में ब्याही, शर्मा ब्राह्मण हरिद्वार के। नाड़ी दोष है, तो नाड़ी दोष पूजा उसकी करा के, क्योंकि लड़का माना ही नहीं कि मैं शादी तो इसी से करूंगा, करा दीजिए, थोड़ा बहुत पूजन वूजन करा दीजिए, कोई तो वो दिक्कत। नाड़ी दोष पूजा तो उसकी बच्चे की प्रारंभ होगी 15 तारीख को, एक हाँ, मास करा के बाद। दीजिए। और ये गुरुजी लोग में एक भ्रांति फैलाते हैं कि नाड़ी दोष पूजा आपको विवाह के हर 5 वर्ष के बाद करना, जैसे 5-5 वर्ष के नहीं, अंतराल ये पे। कमाने वाला जुगाड़ है। तो एक बारी विवाह से पूर्ण हो बिल्कुल। जाए, उसके बाद आवश्यकता नहीं है। काल सर्प दोष हर तीसरे साल करवा लेना चाहिए पूजा, ऐसा हमारे बनारस के बीच बीएचयू के विद्वानों ने लिख दिया था अपने पर्चे पे। मैं क्या करूं, ठीक है ना। आज कल वो आप लोगों को बताया था ना कि एक लेडीज बहुत रो रही थी, उसको जी बताया, और आज दिन भर उसने ऑफिस में फोन करके परेशान किया है। मैं गुस्साया, बोला उस पंडित को मेरे पास ले आओ, मैं उसका सर फोड़ दूंगा, लेकिन तुम चिंता मत करो। अब वो मेरे सास से बात कर लीजिए, तो मेरे पति से बात कर लीजिए, तो इससे सब घर में परेशान, क्या बताएंगे। चलिए ठीक। काशी में कालसर की पूजा जो होती है गुरुजी, उसमें खाली नवग्रह की पूजा करते हैं और दिखाते ही हैं कि 9 कलश जल के रखे, 9 जो है ग्रह हैं, और उसमें पूजा, और 5 दिन पूजा, और एक चांदी का जो है नागिन बनाकर उसको प्रवाहित करेंगे गंगा जी में। तो यहाँ पे भी वो बड़ा लंबा कालसर्प योग का है। हाँ, तो इनकम है तो होगा। पंडित जी को क्या है, मंत्र बहुत है लिखा हुआ यजुर्वेद में।
आजकल एक नई चीज देखी हमने, उज्जैन में भी देखी और नासिक में भी बहुत चल रही है। जैसे बोर्ड पे आपने कुंडली का जो बनाया रखा है ना, वैसा वो लोग सर्वतोभद्र मंडल की जगह पर ऐसा चौकोर चावलों से बनाएंगे, और जो जातक की कुंडली में ग्रह बैठे हैं अलग अलग कलर से वो ग्रह का नाम लिख देंगे, और उस ग्रह पर फूल चढ़वा कर उसकी पूजा उसमें करवा देंगे। बोले हो गई आपकी पूजा। इस तरह से नया नया अभी बहुत चल रहा अच्छा है, ट्रेंडिंग में वीडियो चल रहा है अच्छा, आजकल। ठीक है, कमाने दो यार, ब्राह्मण हमेशा गरीब ही हुआ करता था, नहीं अब जी, थोड़ा अमीर हो जाएगा। गुरुजी जीवेश ने भी मुझे कुछ फोटोग्राफ्स भेजी थी पूजा की, तो उसमें मैंने हाँ। देखा कि इसने भी जिसकी पूजा हो रही है उसकी फोटो रखी हुई है, हाँ, तस्वीर रखी है और वो फिर तो दिखाने के लिए है कि हम आपकी ही कर रहे तो हैं। ये भी प्रचलन में है आजकल कि जैसे संकल्प ले लेते हैं, संकल्प दे दिया तो वहां संकल्प के साथ साथ वो जातक की वो भी रखी हुई है तस्वीर कि इसकी बताओ पूजा हो रही है। हाँ, वो दिखाने के बताओ, लिए। गजब गजब का प्रयोग है। चलिए कोई बात नहीं। आशुतोष प्रधान जी बताइए, आज बस आप लोगों से गपशप ही करेंगे। प्रणाम हाँ गुरुजी। बताइए। प्रणाम। दो चार छोटे छोटे क्वेश्चन मैं पूछूं गुरुजी? हाँ हाँ, पूछिए ना। गुरुजी, खरमास किसको बोलते हैं? धनु राशि में अभी प्रवेश किया है ना गुरु, है गुरु प्रवेश था तो खरमास था। हाँ, धनुराशि में सूर्य, रवि। सूर्य गुरुजी, सूर्य। सूर्य। तो और पोष फिर पोष का जो महीना है, हाँ पोष का महीना को बोलते हैं गुरुजी। हाँ हाँ, वो पूष के महीने के अंतर्गत आ जाता है, समझ गए ना, हाँ गुरुजी। तो इसीलिए कहते हैं। तो अब और मकर राशि में इनसे निकल जाएगा तो खरमास खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब उसके गुरुजी, बाद फिर खरमास एक महीने के बाद शुरू हो जाएगा, वो चैत्र मीन वाला राशि में हो खरमास जाएगा। होगा। ठीक है ना। हाँ गुरुजी। तो खरमास का अश्विन भी, मतलब कोई अश्विन को भी ऐसा, लिया जाता है। आश्विन में 15 दिन नहीं, वो तो श्राद्ध का होता है, खरमास नहीं कहते हैं उसको, श्राद्ध का पक्ष बोलते हैं। उसमें भी उसमें भी तो, बहुत लोग हाँ। बड़े बड़े विद्वान मना कर देते हैं कि शुभ कार्य ना करो, जबकि वो पितृपक्ष की तिथियां होती हैं, उसमें शुभ कार्य करने में कोई वर्जित नहीं है, अच्छा है। और गुरुजी, ये वास्तु के ऊपर दो तीन क्वेश्चन पूछना था, ये इसको लेके। जैसे ये बोले कि अधोमुख नक्षत्र में जो भूमि का जो आपका जो खोदना चाहिए, लेकिन उस दिन गुरुजी, उस दिन तो पिलार भी लग जाता है, तो वो तो उसी नक्षत्र में ही करेंगे, जैसे पिलार उठा देते हैं थोड़ा पिलर उसमें। क्या पीला लग जाता है? नहीं नहीं, पिलर जो होता है, जो कलम जो होता है, हाँ हाँ। क्योंकि भूमि खोदन के बाद उस दिन तो फिर हम थोड़ा नींव भी डाल देते हैं, ऊपर उठा देते हैं। तो ये अधोमुखी नक्षत्र जो शुरू हो रहा है, उससे ही मतलब होगा, या उसको उठाने के लिए फिर जो कलम उठेगा उसके लिए फिर नहीं, नक्षत्र लेना पड़ेगा? ना ना ना, वो जो उस दिन पूजा हो गया उसके बाद जब उसमें आपको कॉलम उठाना है उठाते रहिए। अच्छा, उसमें कोई ऊर्ध्वमुखी वो नक्षत्र की जरूरत नहीं है? कोई जरूरत और तीसरा गुरुजी है कि ये तो अस्त के बारे में बोल दिया गुरुजी, गुरु और शुक्र और मंगल जो भी है गुरुजी, लेकिन अगर बकरी है तो भी हमको पूजा करना पड़ेगा इन सब के लिए? नहीं। जब ग्रह कोई पीड़ित अवस्था में होता है ना, तो उसका थोड़ा सा विशेष पूजन और कुछ दान वगैरह करा देते हैं पंडित लोग, समझ गए ना। हाँ गुरुजी। जैसे कि शादी विवाह में भी होता है, यदि कोई ग्रह कमजोर है या कोई ग्रह पीड़ित है, बकरी है ये, तो वो उसका ना दान वगैरह पंडित करवा देते हैं, तो वो करवा लेना चाहिए। और एक गुरुजी है लोग कि जब लोग कभी कभी क्या सोचते हैं, ये पंडित जी ने 5 किलो चीनी अपने लिए मंगवाया और दान करा दिए, ठीक है ना, कि 5 किलो चीनी दान कर दो, ये नहीं है। हो सकता है कि शुक्र कमजोर अवस्था में हो, या बकरी हो, या पीड़ित हो, या अस्त हो, उसी के लिए आपका जो है सो चीनी दान करवा दिया गया। तो अगर अच्छे योग्य पंडित होते हैं ना, तो वो मुहूर्त में यदि कोई ग्रह कमजोर पड़ रहा है, उसके दान आदि उसी समय करा देते हैं, ताकि आपको उसका दोष न लगे। और एक गुरुजी क्वेश्चन है कि हम एक बना बनाए घर को एक्सटेंशन करते हैं, उसके लिए भी मुहूर्त और वास्तु पूजा की जरूरत होता है गुरुजी? हाँ, जीर्ण जीर्ण, उसमें मास दोष नहीं लगता है, बाकी तिथि नक्षत्र देख करके आप कर सकते हैं। मास दोष मतलब वो जो राहु का हाँ जो इशू है?
राहु वाला इशू हो गया, प्लस जो हमने आपको बताया होगा फाल्गुन मास या और जो जिसमें नींव डालने वाला मास जो होता है, तो वो मास दोष नहीं लगता है। उसको एक्सटेंशन करवा रहे हैं हाँ, तो जैसे उसमें मतलब फाल्गुन, बैसाख, सावन, कार्तिक और मार्गशीर्ष, ये मास दोष उसमें नहीं देखना है, उसमें नक्षत्र आदि देख करके पूजा करा लेना है। तारा शुद्धि चंद्र शुद्धि दोनों करवा देना है, और हाँ, उसको देख ये करके ये करा लीजिए। ये वाला अधोमुख नक्षत्र में वहां पे भी शुरू कर देना है खुदाई हाँ करके। हाँ, कोई दिक्कत। खुदाई के और लिए आज और कुछ भी बता देंगे आप, एक बार हिमाक्षी का प्रश्न ले लें फिर। हाँ, और एक बोलिए। छोटा सा क्वेश्चन है गुरुजी, कि अ, मैंने देखा कि एक कुंडली आया था तो वहां पे 1 डिग्री से नीचे है चंद्रमा, लेकिन अश्विनी नक्षत्र में प्रथम चरण है। मैंने बोला कि पूरा मूल्य है, इसको पूजा करवाओ, क्योंकि ये प्रथम चरण है गुरु। हाँ हाँ, पूरा मूलिया हो गया तो पूजा कराना तो, चाहिए। तो माना नहीं, मतलब मुझे लगता है हम देख के बोलते हैं, लेकिन हमको नहीं बोलना चाहिए अनलेस एंड अनटिल कोई पूछता है हमसे। नहीं मानता क्योंकि है तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो तो अलग अलग आप इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है कि इसको नहीं छाया नहीं होगा, ये अच्छा होगा। मैं बोला ठीक है भाई, मेरे नजर में आया, मैंने बोल दिया। नहीं नहीं, उसको छाया वाया नहीं, वो मैं खुद ही बहस से दूर हो जाता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि शुरू शुरू में आप लोगों को, मुझे जितनी परेशानी हुई है ज्योतिष को आगे लेकर के चलने में, शायद आप लोगों को उतनी परेशानी ईश्वर न दे। हमारे अपने लोगों ने बहुत प्रश्न किए हैं, बहुत प्रश्न किए हैं, ठीक है ना। और मैं कभी कभी सोचता था कि ये लोग ना ही पूछें तो अच्छा, ठीक है ना। पूछ भी लेते थे और हंस भी देते थे, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊं कि 10 साल, 15 साल तो मैं हंसी का पात्र रहा, और अब 10 साल से वो लोग जो कभी मेरे घर आते नहीं थे, रिश्तेदार में थे, बड़े बड़े लोग थे, अभी वो पूछ के आते हैं कि समय मिलेगा ना 1 घंटा हमको। तो क्या कीजिएगा वो। तो मैं कहता हूँ आइए, आपके लिए दिन भर फ्री हैं, हम वही श्रवण कुमार हैं। आप भले ही जो है सो कल कुछ और थे, आज आप हमारे पास आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आइए, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी हमारा एक मित्र है, मित्र तो नहीं है, सीनियर है, वो भी ज्योतिषी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके साथ बात हुआ कालसर्प के बारे में। अच्छा, तो उन्होंने बोला ठीक, इसे लिखा नहीं गया, मैं भी मानता हूँ, लेकिन इसका इफेक्ट रहता है, तो ऐसे लोगों को क्या बोले। नहीं नहीं, ऐसे लोगों को बोलिए कि आपके मन में जो है ना, जैसे कई लोग बोलेंगे मेरे लिए शनिवार अच्छा नहीं है, ठीक है ना, तो वो उनके लिए इफेक्ट रहता है, वो उनके लिए वही हो गया है, मैनिया हो गया है। और हम कहते हैं कि काल सर्प दोष जब शुरू होता है, आप देख लीजिएगा, मैंने उस पर पाठ दिया हुआ है, तो 6-6 महीने तक काल सर्प दोष रहता है। तो क्या सब जितने लोग जब जन्मेंगे सबको उसका प्रभाव होगा? नहीं होगा। कैसे होगा? और अंगारक दोष सैडली बोलते गुरुजी, हैं, राहु के साथ मंगल। सैडली गुरुजी, पैतालीस जो 45 दिन तक राहु मंगल एक साथ रहेंगे, तो क्या 45 दिन तक जितना बच्चा पैदा होगा, अलग अलग भावों में राहु मंगल रहेगा, सबको अंगारक दोष लगेगा? पता नहीं भाई। इफेक्ट तो एक चरण बदल जाने पर भी होता है, लेकिन आप उसको दोष का नाम दे करके लोगों को डराए तो न करो। सैडली गुरुजी, हमारा जो जो हमारा बीवी रमन साहब का जो है 300 योगा ऐसा कुछ बुक है, वहां हम्म। पे भी उन्होंने एडमिट किया है, अंत में एडमिट किया है कि कालसर्प जग का बनना नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ, ऐसे लिखा है उन्होंने। बट जब कोई वो बात क्या है कि जब सब लोग एक ही सुर में बोलेंगे तो आप अकेले यदि रहेंगे तो आपका कोई जो है सुनने सो, वाला नहीं। हाँ, तो इसकी वजह से हमको एक लाइन लिख करके छुट्टी छोड़ा लेने में क्या दिक्कत है। बाकी बीबी रमन विद्वान थे, ठीक है ना। हम्म। मैं हमेशा कहता हूं कि जब मैं मेदिनी अभी पढ़ा रहा हूं, शायद आप हैं या नहीं उस क्लास में, मैं कि ले चुका हूँ गुरुजी। हाँ, ग्रहों का
आकाशीय पिंडों का किसी भी प्रकार का परिवर्तन पृथ्वी पे असर डालता है, ठीक है ना, लेकिन आप उस असर को समझ नहीं पाते, ठीक है ना। तो हम तो देखिए, अभी याद आया, हमने बोला था 31 तारीख का देखना दिन कैसा है। उस दिन किसी ने फिर दूसरे क्लास में चर्चा ही नहीं की, मैं भी भूल गया, अभी याद आया हाँ, तो हमको। 31 को लोग व्यस्त रहेंगे ना गुरुजी, तो हाँ कौन किसको दिमाग से निकल गया हाँ, लोगों को। तो चलिए कोई बात तो नहीं, अब और अगले दूसरा बार एक देखा एक छोटा जाए। सा क्वेश्चन है गुरुजी, इसमें जो चंद्रमा है जो बिलो 1 डिग्री है, ये तो अपना नैसर्गिक कार्य का नहीं कर पाएगा। 1 डिग्री, 0 1 डिग्री है तो आप उसको जैसे अश्वनी में बोले, मूल मूल में है तो पूर्ण मूल में है, वो तो मान करके चलना है। बाकी वो जिस राशि में स्थित है, जिस भाव में स्थित है, उसका फल नहीं करेगा, बाकी सब फल करेगा। नहीं, अपना जो नैसर्गिक कारकत्वों की बात बोल। हाँ, नैसर्गिक कारकत्वों का फल करता रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस भाव में 1 डिग्री का है, उससे कम का है, उस भाव का फल नहीं करेगा। अच्छा, उसका भाव का फल उसका स्वामी करेगा या जो ग्रह दृष्ट कर रहा है वो जो फल ग्रह करेगा? दृष्ट कर रहा है वो करेगा, वो नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हिमाक्षी। गुरुजी बस यही प्रश्न है, आजकल है ना ये जो सिजेरियंस होता है ना, मतलब बच्चे की जो डिलीवरी होती है उसके लिए सब लोग मांगते हैं मुहूर्त गुरुजी, तो जान उसके लिए, हाँ उसके लिए क्या गुरुजी, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? बच्चा मूल में नहीं होना चाहिए, लिखो। जी गुरुजी। बच्चा मूल में नहीं होना चाहिए। मूल का मतलब आप लोग समझते ही हैं, 6 नक्षत्र जो है, जी उस गुरुजी। 6 नक्षत्रों का बचाव करना चाहिए। लग्नानुसार दशा अनुकूल होना चाहिए। ये गुरुजी किसके लगन के अनुसार? मान लो मेष लगन है तो उसके अनुसार दशा होना चाहिए कि सूर्य मंगल ये सब दशा बचपन में हमको मिल जाए, इसको भी ध्यान देना है। लग्नानुसार जी दशा, ये गुरुजी। लास्ट पॉइंट भी मान सकती हो, फिर भी मैंने लिखा दिया। जी। लग्नेश 6ठे 8वें 12वें में न हो। जी। चंद्रमा 8वें 12वें में न हो। जी। शुभ ग्रह त्रिषडाय में न हो, 3 6 11 में भी न हो। जी गुरुजी। हमारा कोशिश हो कि दूसरा, छठा, 8वां 12वां भाव खाली रख सकें। जी। क्यों? छठा 12वां अगर भर्ती रखेंगे तो जातक को हेल्थ का प्रॉब्लम ज्यादा होगा। 8वें 12वें में यदि चंद्रमा रखेंगे तो बालारिष्ट लग जाएगा, ठीक जी है ना। गुरुजी। तो ये जी सब, इन सब बातों को समझ करके हमको, गुरुजी, नवामांश भी ध्यान रखना चाहिए क्या? नवमास का ध्यान नहीं रख पाओगे, ठीक है ना। जी गुरुजी। वो कभी कभी 1 मिनट में बदल हाँ जाता है, गुरुजी, कभी हाँ, और बार, वो तो टाइम भी इसीलिए है ना, हाँ कई बार आधा घंटा भी वो हो जाता आप है तो। बोल दोगे डॉक्टर को हाँ। कि 9:30 बजे एकदम, तो वो हम्म। पता है जाएगी, ग्लव्स पहनेगी, हम्म। एनेस्थीसिया वाला इंजेक्शन लगाएगा, फिर बहुत काम बाकी रह जाता है उसका, और ठीक है गुरुजी ना। पेरेंट्स के जो होते हैं उनसे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ना, बस बच्चे का खुद का ही देखना है। हाँ, बच्चे का ही देख, जी उस दिन गुरुजी। का ही देखना है, बाकी अभी कोई बात ठीक है नहीं। अभी गुरुजी। तो मैंने कहा कि अभी किसी भी बच्चे का जन्म हो रहा है, एक बात कहता हूं मैं हम्म। इसी पे यदि नियम निकाल दूं तो कहूं कि ये वाला दोष लग गया कि इतने हम्म। इतने ग्रह षडाष्टक में चल रहे हैं, तो काल सर्प दोष से तो ज्यादा खतरनाक है ये। पर वो तो गुरुजी रुक नहीं सकता ना, वो तो जो बच्चे की डेट आएगी वही करना हाँ, पड़ेगा। वो तो आएगी गुरुजी। तो यही सब विशेष बातों का ध्यान रखना है। और कोई बातों का ध्यान, कई लोगों को थोड़ा ना शनिवार वगैरह से नफरत होता है, ठीक है ना। जी गुरुजी। तो कोशिश करना है कि बुध शुक्र और सोमवार, गुरु, हाँ हाँ सोमवार बुधवार और हाँ। जी हाँ, गुरुजी। बुध शुक्र गुरु 3 बार शुक्र। पकड़ लो, हाँ, जी जी। ये गुरुजी, 3 यहाँ बार। मेरा एक प्रश्न है। हाँ, बोलिए ना। सर्जरी की जब बात करते हैं तो सैटरडे को सही माना जाता है? ये नहीं है, हर चीज बुध शुक्र और गुरु को ही अच्छा है। जो जी जी सैट गुरुजी। और दूसरी बात गुरुजी, मान लीजिए सिजेरियन का है तो जब बच्चा डिलीवर हो गया वो टाइम तो इतना तो कोई कोरिलेट नहीं कर पाएगा। मदर का जाना
हॉस्पिटल के अंदर वो टाइम नोट करना है कि टाइम ऑफ डिलीवरी? ना टाइम ऑफ डिलीवरी नोट करना है। वो आजकल आजकल पूछने लगे हैं गुरुजी, डॉक्टर्स है ना, कई बार पूछने लगे हैं, इसीलिए। हाँ, हाँ क्या हाँ, आपको? डॉक्टर को भी पता है, तो टाइम ऑफ डिलीवरी जो है जी वो नोट कर लीजिए। और बच्चा अपने चिल्ला के बता देता है, ये लो जी, मैं आया, वो तो ठीक है है ना। गुरुजी। तो गुरुजी बच्चा लेकिन अपना बनारस में लोग सैटरडे को कहते हैं कि शनि का दिन है, तो यहाँ पे सर्जरी के लिए बेस्ट वही है, अरे सैटरडे वो ऐसा करिए। पता नहीं, शनि सर्जरी उसके हाथ में तो कभी चाय को छुरी देखा नहीं, ठीक है ना। तो मंगल। हम तो सर्जरी के लिए 12th और 8th हाउस में चंद्रमा होता है फिर भी अलाउ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा तो होना ही है यार चीर फाड़, हम कैसे रोक देंगे, ठीक है ना। गुरुजी ऐसे तो कहा जाता है कि रावण ने अपने पुत्र की पैदाइश के लिए सारे ग्रहों की स्थितियां अपने अनुकूल कर ली थी। हाँ लास्ट सही है। मोमेंट पे बदल गया था ना, तो जन्म और वो मृत्यु तो प्रभु के हाथ है। हाँ, वो सब प्रभु के हाथ में पर है, आजकल ठीक है। गुरुजी सब पूछते हैं, अभी आजकल सब लड़कियां यही पूछती नहीं है नहीं, कि हमारे। हमारे पास तो हाँ 1100 रुपया जमा करके पूछते हैं, चिंता मत करो, हाँ ठीक गुरुजी, है। वही वही। हाँ, जी गुरुजी। तो मैंने एक को बोल दिया कि अरे जाओ तुमको बेटा ही होगा, आशीर्वाद दे दिया। मैं बताता हूँ, अभी 5 दिन की घटना है। उस बोली कि गुरुजी सब मुहूर्त वगैरह पूछ लिया, बोलती है लड़का होगा कि लड़की। हमने कहा पहले से लड़की है, हमको समझ में आ गया तभी तो पूछ रही है, लड़का होता तो नहीं पूछती। तो हमने कहा जाओ लड़का ही होगा, उसको लड़का हो गया, बिना कुछ देखे ही बता दिया था, समझ गए ना। जी गुरुजी। वो जैसे ही लड़का हुआ फोन की, गुरुजी लड़का हुआ। हम कहा अच्छा है, फिर मिठाइयाँ बांटो। हम्म। गुरुजी। असीम सेन जी, और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, एक आध क्वेश्चन, ज्यादा हाँ, नहीं। एक मन में आ गया क्वेश्चन, वो जो मैच मेकिंग में ब्रोकूट एंड ये क्या बोलता है, और एक क्या नारी बोलते हैं, गरम मैत्री। नारी ना ना नारी गृहमती एंड ब्रोकूट देखने आप शादी के लिए बोल दीजिए हाँ, लेकिन बाद में प्रॉब्लम आने का चांसेस है अगर नारी दोष है। नारी दोष को थोड़ा प्रायोरिटी देना चाहिए मेरा हिसाब से। कुछ मत दीजिए नहीं। प्रायोरिटी, किसी को कुछ मत दीजिए। अच्छा, और एक चीज देखा है, गण, नरक गण एंड राक्षस गण, इसमें पंजिका में लिखा है इसमें शादी होने से मृत्यु भी हो सकता है, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो ऐसा। अगर गौन नहीं मिला है, ब्रोकूट और ना इसे दूध मिल गया तो इसे अलाउ करो क्या? ये तो पूरा प्रचलित हो गया। कभी शादी नहीं होगा, आपकी शादी हो गई है तो आप क्या चाहते हैं, दूसरे का शादी नहीं हो। ना वो तो होने दीजिए, जो मिल रहा है सब मिल रहा है, जो ऊपर वाला पंजिका में लिख लिखा के है रखा है वही मृत्यु होगा। बोल के लिखा है, मृत्यु होगा इसलिए हाँ, आ रहा है। ऐसे कोई तो मृत्यु ठीक है। नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे अच्छा, मृत्यु नहीं हो रहे, ठीक मृत्यु है। तो हमारा कहते हैं ना, तो जन्म जन्म मरण, कुंडली से देखने और पड़ेगा। क्या बोलते हैं, लाभ हानि जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। इसके लिए तो सुनो भरत भावी प्रबल, कर जोरे कहे मुनिनाथ। वो मुनिनाथ वशिष्ठ थे या विश्वामित्र थे पता नहीं, तो वशिष्ठ थे गुरु जी। वशिष्ठ थे, तो उन्होंने कह दिया कि ये 6 चीज हमारे बस में नहीं है, तो मेरे बस में कहाँ से होगा, हम कौन से ऋषि हैं, ठीक है ना। चलिए आज इतना इसमें ही रखते गुरु हैं। जी एक एक छोटा सा क्वेश्चन है हाँ कि बताइए ना। एक एक दिन में हम, जैसे कि ये पंचांग है, 5 पाठ है गुरु जी, तो हम एक दिन को उसी के हिसाब से डिवाइड करके, सोच लीजिए 27 नक्षत्र है, तिथि है, करण है, इसको करके हम सूक्ष्म सूक्ष्म मुहूर्त निकाल सकते हैं क्या किसी भी दिन में? कुछ चीजें हैं जिसको लिया जा सकता है, जैसे हो रहा है, नक्षत्र को भी लिया जाता है। मैं देखूंगा और मैं बात करूंगा, अगर हमको समझ में आ जाता है तो आप लोगों को समझाऊंगा, वरना गुरु जी मेरे एक लिए। किताब आई थिंक किसी ने लिखा है, उसमें किसी दिन में आपका तारा शुद्धि नहीं हो रहा है तो दिन को आई थिंक 27 नक्षत्र में बांटा है उसने, तो हाँ उसमें तो तारा मैं शुद्धि नहीं हो। वो मैं देख लूंगा। अगर और हमारे मुहूर्त समझ का में आ बात ये हो जाएगा रहा तो। है कि मुहूर्त के बाद में जो उसमें कितना रेलेवेंस है, जब
राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी के पास गए और बोले राम जी का जो वो करना है आपका, क्या बोलते हैं, उनका राज्याभिषेक करना है, उसके लिए मुहूर्त चाहिए। तो शायद वशिष्ठ जी ने बोला कि राम तो भगवान है, उनके लिए क्या मुहूर्त चाहिए। तो मतलब कुछ लोग कोरिलेट करते हैं कि वो मुहूर्त, क्योंकि आप वो मर्त में जन्मे हैं, तो यहाँ पे हम ग्रह नक्षत्र के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, तो उनको भी वो भोगना पड़ा। पता नहीं क्या इसमें क्या रेलेवेंस है, मुझे तो पता ना नहीं। ना, रिलेवेंस क्या है, जो यहाँ आएगा सबको भोगना पड़ेगा भाई। भगवान भी आएगा तो उसको भोगना बिल्कुल, पड़ेगा। भगवान भी आएगा, उसको भी भोगना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। नहीं गुरुजी, जो इसमें तो रामायण में ही लिखा है। तो अच्छा, आप पहले कंप्लीट करिए फिर हम ना ना, बताएंगे। बोलिए ना, कोई बात नहीं। गुरुजी, ये लिखा है कि जब ये हुआ कि इनको राजा बनाया जाए, तो देवताओं ने कहा कि जिस कार्य से विष्णु जी ने अवतार लिया है वध करने का, राक्षसों को भूमि विहीन करने का, तो अगर ये राजा बन गए तो फिर कैसा होगा। तो उन्होंने फिर सरस्वती माता को ये कहा ना कि आप उनकी जिह्वा पे वास करिए और जो है हाँ मति वो भ्रष्ट कीजिए मंत्रा इनकी, की मंत्रा मति की भ्रष्ट, मति हाँ। भ्रष्ट कीजिए, ताकि हम्म। वो राजा ना बन सकें। और हम्म। 14 वर्ष का वनवास माना, तो ये तो देवताओं ने ही सब कुछ किया है। तो फिर कैसे इसको हम लोग समझेंगे, उसमें मतलब। उसमें रामचरितमानस में शायद कोई ऐसा है, उदासी राम राम उदासी बनवासी, ऐसा कुछ दोहा है। हाँ, है वो वही। बिकॉज वो फॉलो नहीं कर किया, और वशिष्ठ जो है ना, वो ही इज इक्विवेलेंट टू बृहस्पति, जो बोला जाता है। वशिष्ठ जी को हाँ त्रिकालदर्शी कहा जाता क्योंकि है। ही इज इक्विवेलेंट टू बृहस्पति, क्योंकि वहां पे ये बोला गया है वशिष्ठ के साथ पराशर में, होरा पराशर में बोला है वशिष्ठ और बृहस्पति में भी ये जो कलियुग में, मतलब ग्रह का ये चीज 100% डिटरमाइन नहीं कर सकते, उनका उस लेवल में रखा गया है। तो वो भी तो त्रिकालदर्शी थे, लेकिन क्या बोले इसमें। सब पता था, हम्म। समझ गए ना। लेकिन कहा जाता है कि आप किसी भी चीज को, वो हम कहते हैं ना, सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात अप्रिय सत्यम न ब्रियात, समझ गए ना। हम्म। तो वही था, अप्रिय सत्य था कि रामचंद्र जी को वनवास जाना है। वो क्यों कोई दशरथ को बता दे या राम को बता दे भाई, वो जैसे जैसे घटना होगा लोग अपने आप समझता चला जाएगा। तो इसीलिए आप, अच्छा ना, पहले बता देते तो उसको और पहले से पीड़ा हो जाती, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको ये सब चीज नहीं, बाकी सब तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम लेकर के जाते हैं। मोदी जी कहीं जाते हैं तो देखते नहीं है, इनसे मिलेंगे, यहाँ खाना खाएंगे, यहाँ आराम करेंगे, उसके बाद दूसरे देश चले जाएंगे, रात में सोएंगे कि नहीं सोएंगे, बिहार में जाके भाषण दे आएंगे। तो ये जो है सो हमारे उन सभी लोगों के लिए ये निर्धारित है कि आप कहाँ जाएंगे और कहाँ कब क्या करेंगे, ठीक है ना। वो तो है ही मैं इस गुरुजी। बार जब गांव गया था, कभी कहानी सुनाने का अवसर मिला तो सुनाऊंगा कि मैं भी एक दिन बड़ा बुरा फंस गया था, और ना चाहते हुए भी बुरा फंस गया था। वो तो ये शुक्र था कि उस पे 3 ब्राह्मण बैठे थे, एक हम थे, एक हमारा भतीजा था और एक और पंडित था, जिसकी वजह से वो गाड़ी सही सलामत वापस आ गई। नहीं तो वो गाड़ी को कहीं ना कहीं गड्ढे में जाना था, क्योंकि वो ड्राइवर ने इतना पी रखा था कि उसको पता ही नहीं था कि स्टीयरिंग कहाँ है और गियर कहाँ है, ठीक है ना। तो और हम तीनों में से किसी को गाड़ी चलाना नहीं आता था, और रात का जो है सो 12 बज रहा था, और गांव का रोड था, गांव का ऐसे ऐसे वाला, और वो पतला वाला रोड था। आपको यकीन नहीं होगा, उसको 15 से ज्यादा स्पीड नहीं होने दिए, कि 15 से ज्यादा स्पीड चलना ही नहीं है, ताकि अगर गाड़ी गड्ढे में भी जाए तो मरे ना कोई, ठीक है ना। तो चलिए, आज इतना ही, अगले क्लास में नमस्कार। आएंगे तो फिर कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम गुरु। गुरुजी। धन्यवाद।